नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में। आज हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिलेशन जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से कवर कर लिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते हैं, वोट वैल्यू कैसे होती है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स को भी देखा था, इसकी क्वालिफिकेशन को भी देखा था। हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी कवर कर लिया है, इसके इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ओथ। इसके साथ साथ हमने एक अलग वीडियो में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी देखे थे। ये सारी वीडियोज आपको हमारी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आपको एक अलग प्लेलिस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी वीडियोज मिल जाएंगी। एक अलग प्लेलिस्ट है जहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। बाकी सारी इंडियन पॉलिटी के वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो बात करता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेशंस के बारे में। तो जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के मुताबिक हमारे देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होनी चाहिए, उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, इसका काम है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। अभी ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आपको पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों पावरफुल है। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस देखे थे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू प्राइम मिनिस्टर, और फिर हमने देखा था अदर पावर्स एंड फंक्शंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कौन डिसाइड करेगा, यानी कि कौन व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, और जिसे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा उसी को प्रेसिडेंट फिर बाद में अपॉइंट करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ये पावरफुल है क्योंकि हमें आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एड और एडवाइस पे काम करेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डी जूरे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, यानी नॉमिनल हेड कहा जाता है। हमने प्रेसिडेंट के वीडियोस में भी इस बात को कवर किया था, प्राइम मिनिस्टर के वीडियो में भी इस बात को कवर किया था कि ये एक नॉमिनल हेड है, क्योंकि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसका कारण ये है, जब हम 74 आर्टिकल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एड और एडवाइस पर ही काम करेगा। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसे कहती है वही वो काम करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सर्वोसरा इस देश का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोलेगी वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई ऐसा डिसीजन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि आप इसे रिकंसीडर करिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बोल सकता है कि आप इस काम को, आप इस डिसीजन को रिकंसीडर करो। लेकिन ऐसा कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लिए बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बोल रहा है उसको मानना ही पड़ेगा। हमने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में भी देखा था, जब हमने देखा था इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जब भी मीटिंग होगी तो उसे प्रिसाइड भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा। और हमने ये भी देखा था कि उसका जो डिसीजन है उसे इन्फ्लुएंस भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने अपनी कोई बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कही और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि इसको कंसीडर करना चाहिए, तो वो अपनी कुछ बातें बोल सकता है और बोल सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इसको प्लीज एक बार कंसीडर करो। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री चाहे तो कंसीडर करेगी, जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा वो उसे मानेंगे, लेकिन अगर चाहे तो नहीं भी मान सकती है। और अगर ना भी माने और दोबारा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना वो डिसीजन देगी तो फिर वो उसको मानना ही पड़ेगा, फिर उसे कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो यहां से पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों डी जूरे एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों लेस पावरफुल है, नॉमिनल है कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात आए आपको आर्टिकल 74 याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एड और एडवाइस पे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के मुताबिक 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर एक एमपी के तौर पे इलेक्ट होकर आता है, लेकिन वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दे। जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी उसके एमपी जिसको अपना नेता बनाएंगे उसी को फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो ये हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो पहली वीडियो है उसमें भी कवर किया था, आप उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी उसे चेक कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इसके बाद जो बाकी मिनिस्टर होंगे वो भी अपॉइंट होंगे बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसे एडवाइस करेगा, उसे रिकमेंड करेगा कि फलाने बंदे को मंत्री बनाया जाए, फलाने बंदे को मंत्री नहीं बनाया जाए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हमने इसको विस्तार से कवर किया है, उसे जरूर देखिएगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमारी दूसरी वीडियो थी और ये तीसरी वीडियो है।
तो आसान भाषा में क्या बात हुई, बात ये हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और हमने ये भी देखा था कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो अपने फ्लोर पे अपना कॉन्फिडेंस जीतता है, यानी मेजोरिटी प्रूव करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, फिर जो बाकी मिनिस्टर होंगे वो भी अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कौन सा व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, इसको नहीं बनाया जाए। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की वीडियो में भी हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी जितने मिनिस्टर हैं वो सारे अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्ट्रांग है, पावरफुल है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मिनिस्टर्स और इवन प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल जैसे कि आपके पास लोकसभा है, तो जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो सारी रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल। तो यही एक कारण है कि प्राइम मिनिस्टर और मंत्री, आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि वो ऑपोजिशन वाले सवाल पूछते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है वो जवाब देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, क्योंकि वहां पर ही जनता की असल बातें उठाई जाएंगी, वहां पे जो एमपीज हैं, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, वो सवाल पूछेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो उसको जवाब देगी। फिर आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बताता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ड्यूटी क्या है। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस में भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है। तो मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोई भी डिसीजन लेती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हर एक डिसीजन प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। कोई भी काम जो रिलेटेड है यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के साथ, जो रिलेटेड है जो लेजिस्लेशन आएंगे उनके प्रपोजल्स के साथ, तो इन सारे के सारे कामों को प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करना किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। इसके साथ साथ मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई डिसीजन है और प्रेसिडेंट अगर चाहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी प्रोवाइड करना भी किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। और इसके साथ साथ मान लो किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया है, और अगर प्रेसिडेंट बोले कि मैं चाहता हूं कि या तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोले कि मैं चाहता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी इसको कंसीडर करे, तो ये भी बीच में कौन काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा वो कंसीडर कौन करवाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करवाएगा। मिनिस्टर से अगर कोई जानकारी प्रेसिडेंट को चाहिए तो वो कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और 78 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अच्छे से बात करता है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसी से हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टॉपिक भी खत्म होता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीके ट्रिक्स, करंट अफेयर्स, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से टॉपिक्स, ऐसे बहुत से प्लेलिस्ट मिलेंगी जहां आपको काफ़ी अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट जीके वीडियोस मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पूरी की पूरी जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है। हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं धीरे धीरे। तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।